रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। अर्जुन ने अचानक आंख खोली। उससे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से बुलाया हो। अर्जुन। रूम अंधेरा था। सिर्फ विंडो के बाहर से हल्का सा स्ट्रीट लाइट का ऑरेंज ग्लो आ रहा था। वो उठकर बैठ गया। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। पानी पीने के लिए जैसे ही बेड से उतरने लगा, उसका पैर ठंडा पड़ गया। जमीन अजीब सी गीली थी। ये क्या? उसने लाइट ऑन की। फ्लोर पर पानी फैला हुआ था, सीधा उसके बेड के नीचे से निकलकर दूर तक जा रहा था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान चल के गया हो। अर्जुन का गला सूख गया। वो धीरे धीरे उस पानी के निशान को फॉलो करने लगा। निशान सीधा उसके कमरे के दरवाजे तक जा रहे थे। दरवाज़ा आधा खुला था। मैं तो लॉक करके सोया था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फ्लोर पर वही गीले पैरों के निशान आगे बढ़ रहे थे, सीधा एंड तक। अर्जुन का डर अब बढ़ने लगा था, पर क्यूरियोसिटी उससे रोक नहीं रही थी। वो निशान के पीछे चल पड़ा। कॉरिडोर के एंड पर एक पुराना कमरा था, रूम नंबर 302। वो हमेशा बंद रहता था। सोसाइटी में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। आज उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था, और वहीं तक वो गीले निशान जाकर रुक गए थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। दरवाज़ा धक्का दिया। क्रीक क्रीक। अंदर बिल्कुल अंधेरा। जैसे ही वो एक कदम अंदर गया, उसके पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कौन है? अर्जुन जोर से बोला। कोई जवाब नहीं, बस कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। टिप टिप टिप। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रूम पूरा खाली था, लेकिन बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और उसके नीचे पानी जमा था, और कुर्सी के पास गीले पैरों के निशान, लेकिन इस बार उल्टे, जैसे कोई उल्टे पैर से चलकर आया हो और वही रुक गया हो। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज़ आई। इतनी देर क्यों लगा दी? अर्जुन जम गया। उसने धीरे से टॉर्च घुमाई, और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कुर्सी पर अब कोई बैठा था, एक औरत, जिसके बाल पूरे चेहरे को ढक रहे थे, कपड़े पूरे गीले, और उसके पैर उल्टा मुड़े हुए। वो धीरे धीरे अपना सर उठाने लगी। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। औरत कुर्सी से उठी और बिना आवाज़ के उसकी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ ज़मीन पर पानी के निशान बनते जा रहे थे। तुम आ ही गए, उसने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। नहीं खुला। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। बर्फ जैसा ठंडा, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग के लोगों ने देखा, रूम नंबर 302 का दरवाज़ा खुला है। अंदर कोई नहीं था, बस फ्लोर पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए अर्जुन के रूम तक जा रहे थे। और अर्जुन का कमरा खाली था। बेड गीला था, जैसे कोई रात भर वहां बैठा हो। उस दिन के बाद रात के 2:17 पर लोगों को कभी कभी कॉरिडोर में गीले पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। टिप टिप टिप। और कभी कभी रूम नंबर 302 के दरवाजे के नीचे से पानी बाहर निकलता दिखता है।